वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ और गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ को है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे। 9 मई वाक़यात में मुल्तान में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करने का मामला, अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सायरा नौरीन ने थाना कैंट में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को जेल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लिया गया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कैंट में जलाओ घिराव के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी पर शहरियों को मुश्तइल करने की तरगीब देने का इल्जाम है। इस मुतालिक आपको आगाह करें, आपको बताएं कि 9 मई वाक़यात में मुल्तान में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने का ये मामला है। अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई हैं। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जेल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर शाह महमूद कुरैशी को लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिफ असलम से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई वाक़यात में मुल्तान में गिराव और तोड़ फोड़ करने का मामला में अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सायरा नूरीन ने थाना कैंट में दर्ज 3 मुकदमात में अमूरी जमानत 1 लाख रुपए के मुतलकों के एवज मंजूर कर ली है। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को जेल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लिया गया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कैंट में जलाओ गिराव के 3 मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी पर शहरियों को मुश्तइल करने की तरगीब देने का भी इल्जाम है। जी सही, बहुत। आज़ाद कश्मीर के बड़े आईनी ओहदे खाली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन एहतसाब, कई इदारों के सरबराहान तैनात न हो सके। 3 माह से खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असामी पर तैनाती न हो सकी। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो भी ताहाल न लगाया जा सका। महकमे ज़राअत समेत कई महकमों के DG और सेक्रेटरीज भी नहीं लगाए जा सके। अहम ओहदे खाली होने की वजह से आज़ाद कश्मीर और इंतजामी लिहाज से बहरान का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फवाद अब्बासी से। फवाद, बताइएगा कि तैनातियाँ नहीं हो सकी अभी तक। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के जो बड़े आईनी ओहदे हैं वो खाली होने से जो बहरान है वो पैदा हो गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन समेत कई इदारों के सरबराह जब वो गुज़श्ता कई माह से तैनात न हो सके। जबकि अगर बात करें अदालत आलिया में भी 4 जजेस की जो कमी है वो भी है, जिसमें जो गुज़श्ता माह जो वो रिटायरमेंट के बाद दल करें, मजीद 2 जज जो है वो कम हो चुके हैं। तमाम इसी तरह अगर बात करें मुख्तलिफ अदालों में सेक्रेटरीज DGs जो है वो गुज़श्ता एक साल से जो है वो तैनात ना हो सकी, जिसकी वजह से जो आईनी बहरान है वो शिदत अख्तियार कर चुका है। जी सही, बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI में 6-7 ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में और 1.5 दर्जन ग्रुप पंजाब में हैं। ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही। अंदर अली अमीन गनापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है, बाहर गालियों का ब्रिगेड है। बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी PTI के कहने पे गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की सारी पार्टी बन गई है। PTI को अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी। 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो रियासत पे भारी हो। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है। बाहर जो है वो गालियों का ब्रिगेड है। और पार्टी जो है हर बंदा को हर रोज़ एक नया बंदा इस्तीफ़ा देता है, एक नया बंदा अपॉइंट होता है। तो ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही, ये तो सियासी पार्टी तो नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की ये सारी पार्टी बन गई है। कोई बंदा एक बंदा दूसरे बंदे के कुछ 6-7 ग्रुप के KP में है, वो 1.5 दर्जन ग्रुप जो है वो इसमें पंजाब में है। एक शख्स के कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। ये भारी नहीं हो सकता है।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि जो IPPs रह गए हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। चाइना के साथ CPEC फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान को फख्र है। चाइनीज प्लांट्स में कोल के जरिए पैदावार पर कोशिश होगी। 6 सालों में गर्दिश कर्ज का खात्मा कर देंगे। सर्कुलर डेट का फ्लो आइंदा सालों में जीरो कर देंगे। बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। नुकसान वाले जेनकोस को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। वो सहाफियों को बैकग्राउंड ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतें कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। बिजली की कीमतें कम करने से पैदावारी लागत कम होगी। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान के मसाइल को हल होना चाहिए। 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी योमिया कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा। K4 मंसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। हम सबसे पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये बात रखी और बिलाखिर बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई। शरह सूद में कमी 22% से जो 12% हो गई और मुझे उम्मीद है ये अगला बजट जब जून में आएगा तो उस वक्त तक ये कमी सिंगल डिजिट में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी है। बिजली की कीमतें मजीद कम की जानी चाहिए। हमने गुज़श्ता साल 28 अगस्त को कामयाब हड़ताल की थी और कहा था IPPs से बात की जाए। उनका कहना था कि हर हुकूमत में IPPs को सपोर्ट दी गई। आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में मजीद कमी की जाए। मईशत तब तरक्की करेगी जब इंडस्ट्री चलेगी और आवाम खुशहाल होगी। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। सस्ती तरीन कीमत इस वक्त तारीख की मौजूद है, यानी पिछले अगर आप 4, 5, 6 साल को देखेंगे तो आपको इस मिनिमम इस वक्त प्राइस है आलमी मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत, फिर उसके ऊपर टैक्सेस और फिर एक इजाफी लेवी जो पहले 60 रुपए थी फिर 70 रुपए कर दी, अब कहते हैं 80 रुपए करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये बात कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और बिजली की कीमतों को भी मजीद कम किया जाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर से जियाले मज़ार पर पहुंचकर अपने अकायद को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मौजूद अपने नुमाइंदे अली गरामानी से। जी अली, आगाह करें। जी बिल्कुल, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। उस सिलसिले में मुल्क भर से यहाँ जियाले मज़ार पे पहुंचकर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार पे फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं और फातिहा कवानी की जा रही है। इस वक्त एक जियाला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आज की बरसी की मुनासबत से उनका क्या कहना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सियासत महलों लोंडी बनी हुई जो निकल उस गरीब के हाथों में वो सौंप दी। जी, आपने जियाले की बातचीत सुनी, उनका कहना था कि आज के दिन की मुनासबत से हम यहाँ पे पहुँच के अपने कायद को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसके साथ साथ इस वक्त जो जलसा मुनक़िद होना है उनका भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। जी, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी 46वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर उनकी खिदमत, जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहीद भुट्टो एक अजीम, मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलंबरदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया।